हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। देखिए, कोई भी नई इन्वेंशन या कोई भी डिस्कवरी या हमें कुछ भी नया जो सीखना हो, उसको सीखने के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड इज़ अ प्रोसेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब कि साइंटिफिक मेथड वो प्रोसेस है जो कि एक्सपेरिमेंट कर करके हम क्या करते हैं, जो हमने नई ऑब्जर्वेशन की है, हमने किसी चीज़ को देखा है और हम उनके बारे में जो आंसर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उनका आंसर जानने के लिए कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये क्यों हुआ, इन सब को जानने के लिए जो हम स्टेप्स यूज़ करते हैं या जो सिस्टम होता है उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपने पढ़ा है कि जो न्यूटन है वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था और उसने देखा कि पेड़ से एक एप्पल गिरता है नीचे। तो उसने क्या सोचा कि ये पेड़ से नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है एप्पल, और फिर उसने उसके पीछे छानबीन करनी शुरू की, ऑब्जर्वेशन की, फिर उस पर रिसर्च की और लास्ट में उसने कंक्लूज़न क्या निकाला कि ये सब ग्रेविटेशन लॉ की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। तो हमें एक नया लॉ मिला, ग्रेविटेशन, हमें एक नया कंसेप्ट मिला ग्रेविटेशन का। उससे पहले हमें कभी नहीं पता था कि क्या है ग्रेविटेशन। तो साइंटिफिक मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं, देखिए। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। जब भी हम किसी नई चीज़ को देखते हैं, उसे ऑब्ज़र्व करते हैं और हमारे मन में उठता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्या हुआ, किसी भी चीज़ को देखना, उसको समझना इज़ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमें अभी एग्जांपल लिया कि जो न्यूटन है उसने देखा कि जो पेड़ से है एप्पल वो नीचे की तरफ गिर रहा है। फिर उस सेकंड क्या आया, क्वेश्चन। जैसे उसके दिमाग में आया कि क्यों ये नीचे की तरफ गिर रहा है हमेशा। थर्ड इज़ रिसर्च, उसके बारे में खोज छानबीन करना कि ऐसा ही क्यों हुआ। ये सब कुछ क्या कहलाता है, रिसर्च। और ये जो सारे स्टेप हैं वो कंटिन्यूसली होंगे, आप एक किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज़ क्वेश्चन, थर्ड इज़ रिसर्च, उसके बारे में खोज करना, छानबीन करना। फोर्थ है हाइपोथेसिस, अनुमान लगाना। जैसे कि अब हमने छानबीन कर ली कि हाँ ये चीज़ ऐसे क्यों है, हमें नहीं कोई आंसर मिला या हमारी खोज पूरी नहीं हुई, तो हम खुद की अनुमान लगाते हैं, खुद की कल्पना करते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई होगी तभी पेड़ से एप्पल नीचे गिर रहा है। तो ये न्यूटन ने लगाया होगा। उसके बाद न्यूटन्स ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। ये सिर्फ एक न्यूटन के केस में नहीं, ग्रेविटेशन के केस में नहीं, ये हर चीज़ के केस में आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो उसने हाइपोथेसिस किया या जो उसने कल्पना की है वो सही भी है या नहीं है। तो उसके लिए 6 स्टेप आता है, टेस्ट। अपनी की हुई हाइपोथेसिस का टेस्ट करना कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उस पे किए हुए एक्सपेरिमेंट हमारे सही भी हैं या नहीं है, उसके साथ मैच कर रहे हैं जो हमने ऑब्ज़र्व किया था या नहीं। और फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ हमने जो किया है वो सही है, हमने जो किया है गलत है। अगर वो सही है तो हम रिपोर्ट करते हैं, हमारे जो कंक्लूज़न है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम दूसरों के सामने लाते हैं। और अगर वो गलत है तो हम वापस से क्या करते हैं, फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये स्टेप चलते रहते हैं। इस तरीके से कोई भी नई चीज़ की डिस्कवरी या इन्वेंशन होती है बाय साइंटिफिक मेथड।